डेल कार्नेगी साहब ने लोगों को हम ख्याल बनाने के 12 तरीके बयान किए हैं। आज हम पहले तरीके पर बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, डेल कार्नेगी साहब कहते हैं कि आप बहसो तकरार से जीत नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, दलीलबाजी से इतना ही दूर भागिए जितना कि आप किसी जहरीले सांप या खौफनाक जल्जले से दूर भागते हैं। तीसरी बात, बिलफर्ज अगर आप दलीलबाजी और बहसो तकरार से जीत भी जाते हैं तो डेल कार्नेगी साहब कहते हैं कि इस जीत का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। आप एक शख्स को दलील से हरा नहीं सकते, भला वो कौन सा शख्स है जिसको हम दलील से हरा नहीं सकते। इसी तरह दलीलबाजी की बजाय काम निकलवाने के लिए हमें ये तरीका इख्तियार करना चाहिए। ये तरीका कौन सा है? गौतम बुद्ध साहब का फार्मूला है कि नफरत को ख़त्म नहीं करती, नफरत हमेशा मोहब्बत से ख़त्म होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी साहब की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पे। साथियों, आज हम इस किताब के जिस सेक्शन पे बात कर रहे हैं वो ये है कि लोगों को हम ख्याल बनाने के 12 तरीके। आज उसका पहला तरीका हम यूज़ कर रहे हैं। उसमें है कि आप लोगों को बहसो तकरार के ज़रिए हम ख्याल नहीं बना सकते। क्या भला? यानी आप दूसरों को बहसो तकरार के ज़रिए अपना हम ख्याल नहीं बना सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? राइटर ये कहता है कि अगर आप बहसो तकरार के ज़रिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी ये खाम ख्याली है, क्योंकि कहता है कि रिजल्ट्स ये बताते हैं, रिसर्चेज ये बताती हैं, स्टडीज़ ये बताती हैं और ह्यूमन नेचर भी ये है कि जब आप बहसो तकरार करते हैं तो अगला बंदा डिफेंसिव मोड में आ जाता है। वो डिफेंस करता है, वो मुदाफ़त शो करता है, वो अपना दिफा करता है। तो कहता है बहसो तकरार से कभी भी जीत नहीं हुई, बहसो तकरार हमेशा बहसो तकरार पर ही ख़त्म हुई है। इसलिए राइटर डेल कार्नेगी साहब ये कहते हैं कि अगर आपने लोगों को अपना हमख्याल बनाना है तो भाई उसका पहला असूल ये है कि बहसो तकरार से बच के रहना है। बहसो तकरार से, हुज्जतबाजी से, दलीलों से परहेज करना है। इसकी मिसाल उन्होंने ये दी है कि दलीलबाजी से या हुज्जत से या रीजनिंग से इतना ही दूर भागें जितना कि आप किसी खौफनाक सांप से दूर भागते हैं या किसी खौफनाक जल्जले से डर के दूर भागते हैं। कहते हैं कि अगर आपने लोगों को हमख्याल बनाना है तो आपने दलीलबाजी, रीजनिंग नहीं करनी है। समझें कि दलील जो है ताल्लुकात को काटने वाली कैंची है। जब आप दलीलें देते हैं ना अगले बंदे के ऊपर अपनी धाक बिठाने के लिए, खुद को सच्चा और अगले बंदे को झूठा साबित करने के लिए, तो तब आप अपने ताल्लुकात ख़राब करने जा रहे होते हैं, तब आप अपने ताल्लुकात को बेहतर नहीं बना रहे होते हैं। इसलिए डेल कार्नेगी साहब कहते हैं कि जब भी कहीं पे ताल्लुकात फंस जाएं, जहाँ पे ताल्लुकात उलझना शुरू हो जाएं, तो फिर आप दलीलों का सहारा नहीं ले सकते। फिर आप दलीलों से दूर भागिए, इतना ही दूर भागिए और ऐसे दूर भागिए जैसे कि किसी जहरीले सांप से दूर भागते हैं, जैसे किसी खौफनाक जल्जले से दूर भागते हैं। कहते ये आजमूदा नुस्खा है, क्योंकि जब आप दलीलें देते हैं, जब आप बहसें करते हैं, जब आप पॉइंट्स को सच साबित करना शुरू हो जाते हैं, तब अगला बंदा डिफेंसिव होता है। ठीक, तो इसलिए दलीलों से काम नहीं चलना, दलीलों से हमेशा दूर रहना है। कहते हैं कि अगर आप दलील देना शुरू करेंगे और आप मार्केट में हैं, आप काम कर रहे हैं और मार्केट में हर
बंदा एक ही लेवल का नहीं होता। ठीक, इसलिए जरूरी यह है कि जब भी आप मार्केट में हो, यानी कामकार पे हो, कामकाज पे हो, आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज में हो, अपने ऐसे लोगों के साथ आप जो है बातचीत कर रहे हो जिनके साथ आपका रुपए पैसे का लेन देन है, तो प्लीज आप ये बात याद कर लें कि आप एक बंदे को तो बिल्कुल दलीलों से हरा नहीं सकते। ठीक, अच्छा, डेल कार्नेगी ने उस बंदे को बयान किया है, आप वो कहते हैं कि जी आप जाहिल बंदे को दलीलों से नहीं हरा सकते। अगर आप अपनी इल्मियत, अपनी दलीलें, अपनी रीजनिंग की एक्सपर्टीज आप किसी जाहिल बंदे के ऊपर आजमाना शुरू हो गए हैं, आप ये समझना शुरू हो गए हैं कि आप बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार, बड़े मामला फहम हैं, आपको इस बात पे बड़ी ग्रिप है और आप बड़े समझदार हैं और आप हक पर भी हैं, इसलिए आपका जो है ये हक बनता है कि अगले बंदे को क्लियर करें, यानी आप अगले बंदे को दलीलों के साथ हराना चाह रहे हैं। तो याद रखिए साथियों, आप राइटर ये कहता है कि आप जाहिल बंदे को दलीलों से नहीं हरा सकते। और इससे हम जरा पॉइंट को कॉनोटेटिव मीनिंग निकालते हैं कि अगर कोई बंदा दलीलों से नहीं मान रहा तो ये जान लें कि वो जाहिल है, ये जान लें कि वो अनपढ़ और वो जाहिल है, इसलिए उसके ऊपर अपनी दलीलों के हरबे या तरीके मत आजमाएं। ठीक, इसी तरह राइटर ने यह कहा है कि अगर बिल फर्ज आप बहसो तकरार करके अपना पॉइंट साबित कर लेते हैं, यानी आप जीत जाते हैं, तो कहते हैं इस जीत का आपको फायदा कोई नहीं होना, क्योंकि आपने एक बंदे की ईगो हर्ट की हुई है, इज्जत नफ्स मजरू की हुई है, आपने एक बंदे को अकेले में या मजलिस में आपने झूठा साबित किया हुआ है, गलती पे साबित कर दिया हुआ है। अब वो आपका हमख्याल नहीं बन सकता। अब वो पहला काम तो ये करेगा कि आपसे अवॉइड ही करेगा, आपसे दूर रहेगा। अगर दूर नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए रुकावटें ही खड़ी करता रहेगा, यानी वो अपनी इस इज्जत नफ्स की को जो मजरू किया हुआ है, मजरू शुदा जो इज्जत नफ्स है, वो इसको हमेशा याद रखेगा, इस जख्म को कभी नहीं भूलेगा। तो इसलिए राइटर कहता है इसको आपको कोई फायदा नहीं होना। तो दलीलों से, बहसों से, तकरार से, हुज्जतबाजियों से लोगों के ऊपर अपनी धाक मत बिठाएं, ऐसे जीतने का कोई फायदा नहीं, ये जीत असल में आपकी हार ही है। इसी तरह राइटर ने कहा कि जो दलीलबाजी है, अगर आप ये इस्तेमाल ना करें और आपने काम भी निकलवाना है तो फिर क्या करें, है ना बात। भाई हम मार्केट में हैं, हमने अपने काम चलाने हैं, अगर हम दलीलबाजी नहीं कर सकते, किसी के साथ हम जो है 2+2 4 वाला मामला भी नहीं कर सकते, तो हम कर क्या सकते हैं। तो डेल कार्नेगी साहब ने एक तरीका बयान किया है यहाँ पे। डेल कार्नेगी साहब कहते हैं कि आप ना बड़े आराम से सोचें कि किसी काम को बहसो तकरार के बगैर भी हल किया जा सकता है। कहते हैं और वो तरीका ये है कि आप अगले बंदे को एहसास से बरतरी जगाएं, अगले शख्स का एहसास से बरतरी जगाएं, उसके अंदर ये एहसास पैदा कर दें कि आप उसको बरतर समझते हैं, आप उसको समझदार समझते हैं, आप समझते हैं कि आप अहम हो, समझदार हो, अक्लमंद हो, दानिशमंद हो, आपका सिर्फ ह्यूमन एरर है, थोड़ी सी गलती लग रही है आपको, हैं आप हक पे, हैं आप बंदे ठीक है, सही हैं बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़ी सी यहाँ पे ना आपकी भूल चूक आपको हो रही है, कोई गलती लग रही है, इस गलती को आप दोहरा ले तो कोई मसला नहीं है, आप बहुत आला बंदे। तो ये तरीका डेल कार्नेगी साहब ने कहा है कि ये कोई मुनाफिकाना बात भी नहीं है कि आप अपने काम के लिए लोगों के आगे पीछे घूमते फिरे रहें और हक बात ही ना कहें। कहते हैं कि आप उनको हक बात बताएं, लेकिन बताएं इस तरह कि भाई आपके सारे मामला तो ठीक हैं, यहाँ पे आपको गलती लग रही होगी,
कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको ना घर जाके दोबारा देखिएगा, 1-2 मरतबा सोचिएगा तो आपको समझ लग जाएगी। तो कहते हैं ये तरीका कारगर है कि आप अगले बंदे को एहसास से बरतरी दें, उसके अंदर एहसास से बरतरी जगाएं, उसको उसकी अहमियत का एहसास दिलाएं। ठीक, तो इसी तरह गौतम बुद्ध साहब का हवाला दिया है डेल कार्नेगी साहब ने। गौतम बुद्ध के बारे में कहा गया है कि उन्होंने फरमाया है या उन्होंने कहा है, उनका कौल ये है कि अगर आपने नफरत को ख़त्म करना है ना भाई, ताल्लुकात आपने बेहतर बनाने हैं, लोगों को अपना हम ख्याल बनाना है, ठीक, हम ख्याल बनाना है, तो यानी आपने अदावतें, अनाद, परेशानियां, उलझने, जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म भी तो करना है ना। कहते ये जो नफ़रतें हैं ना, ये नफ़रत को नफ़रत के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक, गौतम बुद्ध साहब कहते हैं कि नफ़रत को नफ़रत के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता। नफ़रत को अगर ख़त्म करना है तो उसका एक ही तरीका है, नफ़रत जब भी ख़त्म होगी वो मोहब्बत से ख़त्म होगी। ठीक है, ये इलाज बिल जिद है कि वो वाली बात। ठीक, यानी आपने उलट चलना है। अगर आपने नफरत को ख़त्म करना है तो फिर आपको मोहब्बत का सहारा लेना पड़ेगा, अपनायत का सहारा लेना पड़ेगा। तो राइटर ने ये कहा है कि अगर आपने लोगों को अपना हम ख्याल बनाना है तो उसका एक ही तरीका है कि लोगों के साथ हुज्जतबाजी, दलीलें, उनके साथ बहसो तकरार से परहेज़ करना है। ये लोगों को हम ख्याल बनाने का पहला तरीका है। जी जज़ाकल्लाह जी।